जैसे मैंने आपको बताया है जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं इनमें एसिड बेस आपस में रिएक्ट करता है और बॉन्ड बनाता है। जो रॉक्स रिएक्शन होता है इसमें एक होता है रेसिपिएंट, एक होता है ऑक्सीडाइजर। ये क्या होता है मैं आगे आपको बाद में जैसे उनकी बताऊंगा। आप इस एक चीज माइंड में रखनी है, जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट एक केमिकल होता है। ये भी कोई केमिकल एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड भी। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां हम चाहते हैं एग्जांपल्स देते हैं जिससे हम क्लैरिफाई करेंगे। आपके पास कोई भी रिएक्शन हो आप ऑटोमेटिकली रिएक्शन को देख के आप बता सकते हैं कि आया कि एसिड बेस रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है ना, तो यहां पे एग्जांपल देते हैं। मेरे पास था बेस NaOH, उसको मैंने रिएक्ट करवाया एसिड के साथ HCl, ये एसिड बेस रिएक्शन है। अगर आप शुरू में देखें रिएक्टेंट्स को तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्लास 1 की आप बोल सकते हो, क्या हमें कैसे पता चलेगा? मैंने आपको पहले बताया है कि ग्रुप बॉन्ड के एलिमेंट्स हैं, हाल के हिसाब से भी आप लोग सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्लास 1 होती है और हाइड्रोजन भी उसी ग्रुप में है, इसकी क्या होती है क्लास 1। तो आप देख सकते हैं जो सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है, सोडियम के साथ आपने कहा था जब हाइड्रोजन जुड़ी होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। नहीं बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ी है, इसका सोडियम के साथ कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लास 1, सोडियम के ऊपर क्लास 1, क्योंकि ओवरऑल वाली न्यूट्रल होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑटोमेटिकली -2, ये -2 के ऊपर क्लास 1 के भी 2 ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगी। इस तरह से हाइड्रोजन के ऊपर क्लास 1, क्लोरीन के ऊपर -1, ये ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने एक्सप्रेस की है। जब ये रिएक्शन होता है तो बनता है NaCl और H2O। यहाँ पे Na के ऊपर दोबारा इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, क्लास 1, क्लोरीन की है दोबारा -1। या वाटर के अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट में पहले पता है कितनी होती है, क्लास 1, 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा टोटल जो है क्लास 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है -2। अगर आप इस पूरे रिएक्शन को चेक आउट करें तो कोई भी आपको एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज होगी। यहाँ पे सोडियम क्लास 1 पे है, सोडियम क्लास 1 पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लास 1 पे है, हाइड्रोजन क्लास 1 पे। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये तो 2 है बेटा, हम ऑक्सीजन स्टेट हमेशा सिंगल एटम की फाइंड करते हैं। तो ये हाइड्रोजन के एक एटम की ऑक्सीजन स्टेट क्लास 1 है, वो तो 2 की मिला के क्लास 2 बनेगी, हमने सिंगल की फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, क्लास 1, इधर भी क्या है, क्लास 1। क्लोरीन इधर -1, इधर भी क्या है, -1। ऑक्सीजन यहाँ पे -2 और यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है, -2। There is no element in this reaction which undergoes the change in its oxidation state। तो इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है, एसिड बेस रिएक्शन, और ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मेशन आपको बताने लगा हूँ रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल में HCl की फॉर्मेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, वो आपको पता है डार्क रिएक्शन ही होता है, इनका डायरेक्ट रिएक्शन होता है, आपने 11 चैप्टर में डिटेल पढ़ी है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो हाइड्रोजन अकेला है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्योंकि रूट में हमने पढ़ा था जब अकेला होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। हाइड्रोजन अकेला था, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी। क्लोरीन का पानी अकेला था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी। मैंने आपको नेट करवाया कि हम बना दिया हमने K2HCl। अब HCl में हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, सॉरी क्लोरीन की ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है। क्लोरीन के ऊपर आएगा -1, हाइड्रोजन के ऊपर +1। सर हमें क्या पता है क्लोरीन के ऊपर -1, बेटा क्लोरीन साथ में होते हैं। ठीक है ना, फौजिया कल बता रहा है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको पहले बताई थी -1 होती है। तो हाइड्रोजन पहले को पहले क्लास 1। तो अब यहाँ पे जरा देखें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले क्या थी, हाइड्रोजन की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0। अब कहां पे पहुंच गई, +1, 0 से +1। बताओ 0 छोटा फिगर होता है, +1 छोटा फिगर होता है बेटा, 0 छोटा फिगर है, +1 बड़ा फिगर है। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन हुई, इसकी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब बढ़ना। ऑक्सीडेशन मींस द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और एक टर्म होती है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब रिड्यूस से मल्टीप्लाई। यहां पे मैंने एक्सप्रेस किया हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन जो है इधर में 2 रिएक्शंस का मजमूआ होता है, मैंने पहले बताया, रेड ऑक्स। ठीक है ना, रेड वर्ड एक्सप्लेन करता है रिडक्शन को, ऑक्स वर्ड एक्सप्लेन करता है ऑक्सीडेशन को। ठीक है ना, तो मतलब रेडॉक्स रिएक्शन 2 रिएक्शंस का मजमूआ है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन वर्ड है रिड्यूस से, रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। आपने पढ़ा होगा अक्सर जब आप रोड पे जाते हैं तो जब आबादी करीब आने लगी होती है तो साइड पे बैनर लगे होते हैं, उन पर लिखा होता है रिड्यूस द स्पीड अहेड दिस पॉपुलेशन, जो है वो स्पीड कम करें आगे आबादी है, तो रिड्यूस वहां पे लिखा होता है। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। तो चूंकि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो किसी भी एलिमेंट का, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना, किसका, ऑक्सीडेशन नंबर का। तो ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जिसके अंदर रिडक्शन हो से मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो, उसको बोलेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एक ऐसा रिएक्शन होगा जिससे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ठीक है ना, तो अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे
काम नहीं होगा। अगर रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो उनमें दोनों काम होंगे। इस तरह से एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही होगी, इस तरह किसी दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही होगी। क्योंकि हमने रेडॉक्स रिएक्शन यहां पे पढ़ रहे हैं, तो अब यहां पे हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 0 से कम पे गई है +1, तो आपको पता है ये बड़ी है, 0 से +1 में जाना मतलब बढ़ गई है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। तो इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन है क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 बता गया है 0 से +1। अगर हम बात करें यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट का कहां होगी, 0 पे थी, अब ये 0 से कहां पे चली गई, -1। तो 0 पे पहले इसकी वैल्यू थी, अब -1 पे आ गई। आपको पता है -1 छोटी वैल्यू है, कैसे बचा 0 से, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, और ऑक्सीडेशन नंबर कम होने का क्या मतलब, रिडक्शन। इसका मतलब है क्लोरीन की रिडक्शन हो गई। क्लोरीन की क्या हो गई, रिडक्शन। क्लोरीन की रिडक्शन हो गई। तो वो एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, वो एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा उसकी रिडक्शन हो गई। ठीक है, तो इस टर्म्स को हम यहां पे, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन की हो रही है, रिडक्शन की हो रही है, ध्यान देइए ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी तरह से यहां पे देखिए जिंक जो है रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ। जिंक यहां पे कॉपर को यहां से रिप्लेस कर देता है, जिंक आता है यहां पे कॉपर को हटा देता है, तो अब जिंक की जगह कॉपर आ जाएगा, कॉपर निकल जाएगा बाहर, ये जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहां पे जिंक जो है क्या था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। +2 कैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन की और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह नोट करें। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन +2 थी, जिंक की 0 थी। अब जब रिएक्शन हुआ जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पहुंच गई, +2 पे, तो कॉपर अकेला हो गया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पे चली गई। अब यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, कैसे, जिंक कहां से कहां चला गया, यहां पर देखें जिंक जो है कहां से चला गया, 0 से +2 पे चला गया, जिंक ऑक्सीडेशन पर बढ़ गया। कॉपर की तरह नोट करें, कॉपर +2 पे था, कहां चला गया, 0 पे, तो कॉपर जो था वो पहले कहां पे था, +2 पे, वो कम होके 0 पे आ गया। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, 0 से +2 पे गया, इसकी ऑक्सीडेशन हुई। तो कॉपर जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले +2 पे था, अब वो कम हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, ध्यान से रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपके पास कोई भी रिएक्शन हो आप चेक कर सकते हैं कि आया कि वो एसिड बेस रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, ये टेस्ट किया है छोटा सा, कि अगर आपके पास H2 + O2 हो, 2H2 + O2, अगर ये रिएक्ट आपके वाटर बनाना चाहे, ठीक है ना, ये बनेगा 2H2O। आपने से कौन बताएगा मुझे कि ये एसिड बेस रिएक्शन है या रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, थोड़ा गैस कर लें, थोड़ा माइंड में इसको लें। अब मैं थोड़ा आपकी हेल्प करता हूं। यहां पे ऑक्सीजन अकेला है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, हाइड्रोजन अकेला है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक है, अब यहां पे वाटर के अंदर पता है हाइड्रोजन जो है वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 कितना हाइड्रोजन है, इसको भूल जाएं, ये बड़ा मॉलिक्यूल हमें एक मॉलिक्यूल डिफाइन करना होता है। ठीक है, अब यहां पे आपके पास मौजूद हाइड्रोजन 2 एटम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन की -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, हमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, उन्हीं को लेके +1 को लेके, क्योंकि हमें एक एटम डिफाइन करनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले हाइड्रोजन कहां पे था, 0 पे, अब कहां पे चला गया, +2 पे। अब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, हाइड्रोजन कहां से कहां चली गई, हाइड्रोजन जो है वो 0 से +1 पे चली गई। अगर बात ऑक्सीजन की करें तो ऑक्सीजन जो है वो पहले 0 पे था, -2 पे चला गया, ऑक्सीजन जो है वो 0 से कहां आ गया, -2 पे। तो 0 बड़ी वैल्यू होती है, -2 छोटी वैल्यू होती है, तो ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई, हाइड्रोजन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये तो टर्म्स थी एसिड बेस रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब आई होप कि आपको कंप्लीटली पता चल गया होगा कि रिएक्शंस में क्या बात होता है। अगर आपको कोई भी रिएक्शन और दिया जाए तो आई होप कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिड बेस रिएक्शन है, कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपको पहले बताया हाइड्रोजन में 2 रिएक्शंस का मतलब होता है। ठीक है, अब इनके पार्ट्स स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो रेडॉक्स रिएक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आइए सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं और ये भी देखेंगे कि कितने तरीकों से ऑक्सीडेशन हो सकती है किसी एलिमेंट की। उसके बाद हम रिडक्शन की तारीफ करेंगे और ये भी देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट की कितने तरीकों से आप रिडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप करोगे एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, ऑक्सीडेशन।
रिडक्शन क्या बोलेंगे, इसके बिल्कुल उलट, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। आइए देखते हैं कि हमारे पास कितने रूट्स हैं, बेस हैं ऑक्सीडेशन के। किसी भी एलिमेंट हमने ऑक्सीडेशन करवानी हो, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना हो, तो हमारे पास कितने तरीके हैं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने के, ठीक है बेटा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने के कितने तरीके हैं। बेटा इसके 3 तरीके हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सब्सटेंस, ठीक है ना। इसको मैं इसका कह सकता हूं ऑक्सीडेशन के साथ कि आप अगर ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं किसी भी सब्सटेंस की, तो ऑक्सीजन को अंदर लेके आए, इन करें, हाइड्रोजन को आप आउट करें, बाहर लेके जाएं, और इलेक्ट्रॉन को भी बाहर लेके जाएं। ये 3 तरीके हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन को अंदर लेके आए, जरूरी है तीनों काम इकट्ठे करेंगे, तीनों में से कोई एक काम भी हो जाए, काम हो जाए। अगर ऑक्सीजन को अंदर लेके आएंगे किसी भी सब्सटेंस के, उस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन को किसी भी चीज से बाहर लेके जाएंगे, जिस चीज से बाहर लेके जाएंगे उस चीज की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। अगर आप किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस जिसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाले उसकी भी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब 3 तरीके हुए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, इन दोनों को रिमूव करें, गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी। आइए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। इन तीनों में जो टाइप हमारे पास बेस है, इन सब के एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे किसी भी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकालने से उसकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बढ़ जाता है। मेरे पास मौजूद है सोडियम मेटल है, और आपको पता है मेटल आमतौर पर इलेक्ट्रॉन देती हैं, और मैंने सोडियम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। सोडियम पहले अकेला था, इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 थी, मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कहां चलेगी, +1। तो सोडियम कहां से कहां गया, 0 से +1। तो आप बताएं मुझे 0 बड़ी वैल्यू है या +1 बड़ी वैल्यू है, नो डाउट +1 बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब है सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है, 0 से +1 में चली गई है। इट मींस अगर मैंने सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। तो आप जब भी किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, हकीकत में आप उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास कैल्शियम है, ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन अकेला है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, ये बन जाएगा Ca+2 इलेक्ट्रॉन। बेटा जिस एटम में से जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसको उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे कैल्शियम पहले कहां पर था, 0 पे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पहुंच गई, +2। तो कैल्शियम कहां हो गया, 0 से +2 पे, नो डाउट ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसका 0 से +2 पे चला गया, तो +2 बड़ी वैल्यू है। तो इट मींस साबित हुआ कि जब आप किसी भी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है, ठीक है। और आमतौर पर जो मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं। इसी तरह से दूसरा वे देखते हैं, मेथड है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। जब आप इस चीज में से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को निकालेंगे तो फिर भी उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। मेरे पास एक मशहूर रिएक्शन है HL2HL, ये आपने पढ़ा हुआ, मैथ में भी पढ़ा हुआ है, चैप्टर में पढ़ाया आपको 2HL। यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और आयोडीन की है -1, ठीक है। आप ऐसा करें, इसको तोड़ दें, हीट दें इसको, ये बनेगा H2 + I, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है, इसका ऑक्सीजन स्टेट 0, आयोडीन रहता है, इसका ऑक्सीजन स्टेट 0, ठीक है ना। मेरे पास ये सब्सटेंस था, कंपाउंड था HL, मैंने HL में से हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है ना, HL था मेरे पास, मैंने हाइड्रोजन को निकाल दिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया, मैंने बाहर निकाल दिया, आयोडीन अगेन हो गया, ठीक है ना। अब बताएं आयोडीन यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या थी, -1, जैसे हाइड्रोजन बाहर निकली उसकी ऑक्सीजन कहां चली गई, 0। तो मतलब पहले आयोडीन कहां पे थी, -1 पे, जैसे मैंने इसे हाइड्रोजन निकाल ली इसकी ऑक्सीजन स्टेट कहां पे पहुंच गई, 0। और आपको पता है 0 बड़ी वैल्यू होती है -1 से, इसका मतलब है कि आयोडीन कम ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर से बड़े ऑक्सीडेशन नंबर पे गया है, मतलब आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है, हाइड्रोजन को निकालने से। तो इसका मतलब जब भी आप किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। बाय गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय सब्सटेंस, किसी भी चीज के अंदर ऑक्सीजन डाल देना उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे मेरे पास है कार्बन, अकेला है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने क्या किया, इस कार्बन के अंदर ऑक्सीजन डाल दिया, ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0 थी, अकेला थी, मैंने दोनों मिक्स को मिला के बना दिया CO2। अब CO2 के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ऑक्सीजन की -2
इट मींस किसी भी चीज के अंदर ऑक्सीजन डालने से जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है उस चीज का। जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, इस तरह पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन डाल के हाइड्रोजन के अंदर और उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, +1 पे चला गया, ठीक है ना। और एक और चीज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये इनमें से जो पहला असूल है ना, ये वाला, ये हाथ का टोबे होता है, ये रूट कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाता है, ये दो ऑक्सीजन की एंटी और हाइड्रोजन का ग्रुप होता है, ठीक है ना। बास रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें आप इस चीज का हाइड्रोजन क्या कर रहे होते हैं, उसमें से हाइड्रोजन निकाल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ऑक्सीडेशन होने की बजाय उसकी रिडक्शन हो रही होती है, तो ये फ्लॉप हो जाते हैं, लिहाजा ये डेफिनेशन ठीक है। ये जो बाकी वाले दो हैं ये किसी जगह पे फ्लॉप हो जाती है। कैसे फ्लॉप हो जाती है, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। मेरे पास मौजूद है NaH, सोडियम हाइड्राइड, NaH, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीजन +1 है, हाइड्रोजन की -1, ठीक है ना। खास कर मैंने दो स्पीशीज ली है, मैं इसको हीट करता हूं, अलग हो जाता है, ये 2Na बन जाएगा, उसके साथ ही बनेगा H2। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे थी, +1 पे, हाइड्रोजन -1 पे, ठीक है ना। यहाँ पे सोडियम 0 पे आ गई, हाइड्रोजन 0 पे आ गई। मैंने कहा था यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी चीज में से हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने हाइड्रोजन निकाली है सोडियम में से, NaH था, मैंने हाइड्रोजन निकाली सोडियम में से, सोडियम की ऑक्सीडेशन होने की रिएक्शन होगी, देखो सोडियम +1 पे थी, 0 पे चली गई। तो जरूरी नहीं होता ये चीज के किसी भी चीज में से हाइड्रोजन निकाले तो हमेशा उसकी क्या हो, ऑक्सीडेशन हो। ये रूट कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाते हैं, बट दिस रूट इज वेरी करेक्ट। तो लिहाजा हम ऑक्सीडेशन की नई तारीफ करने वाले हैं, हम सिर्फ ये वाली तारीफ करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिहाज से। मैं कह सकता हूँ कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकाले जाए उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब मैं ये वाली तारीफ नहीं कहूँगा, ये वाली कहूँगा, a chemical reaction in which the removal of electron by a substance takes place is called reduction। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। अब हम जरा बात कर लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन जो है बेटा, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें किसी न किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम हो जाती है, ठीक है। आप इसके कितने तरीके हैं, कितने बेस हैं किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन, किसी भी एलिमेंट या सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करने के, इधर भी हमारे पास 3 बेस हैं। बिल्कुल इसके अपोजिट आप यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन इन हो रही है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन इन करेगा, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी इन करेगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगा, आउट करेगा। मतलब हाइड्रोजन का अंदर आना, किसी भी सब्सटेंस के अंदर एंटर होना, इलेक्ट्रॉन का भी एंटर होना, लेकिन ऑक्सीजन का बाहर जाना कहलाता है रिडक्शन। इससे किसी चीज की ऑक्सीजन स्टेट कम की जा सकती है। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सब्सटेंस, बाय गेन ऑफ हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस, बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बाय सब्सटेंस, ठीक है। तो आइए इनकी भी एग्जांपल हम लेते हैं। मेरे पास मौजूद है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वाला कर लेते हैं, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन स्टेट 0 है, अकेले है, मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता हूं, इसके ये बढ़ जाएगा Cl-1 मोड़ देते हैं। अब आप देखें मैंने क्लोरीन एक सब्सटेंस था, मैंने उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले कहां पे थी, 0 पे, अब -1 पे चली गई। तो 0 एक बड़ी वैल्यू होती है, -1 एक छोटी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास मौजूद है क्लोरीन, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। कहां से कहां कम हो गया, 0 से -1 पे आ गया। कैसे, इलेक्ट्रॉन डालने से साबित हुआ कि किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन डालने से उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है। एक और एग्जांपल लेंगे, ऑक्सीजन है मेरे पास, अकेली ऑक्सीजन स्टेट 0 है, मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं, ये बन जाएगा और -2। तो ऑक्सीजन अकेला ऑक्सीजन स्टेट 0 थी, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर किया, ऑक्सीजन स्टेट कहां चली गई, -2 पे। तो ऑक्सीजन पहले 0 पे, आप कहां चला गया, -2 पे। तो 0 बड़ी वैल्यू है, -2 छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की भी क्या हुई, रिडक्शन हो गई। क्या डालने पे, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने पे, ठीक है। पहला तो हो गया। दूसरा है गेन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी चीज में हाइड्रोजन ऐड करेंगे बेबी उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। किसी भी चीज में अगर आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास मौजूद है H2 + Cl2, जैसे पहले मैंने आपको बताया हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बनेगा 2HCl। आपके पास क्लोरीन एक सब्सटेंस था, आपने इसमें क्या किया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया। जैसे आप हाइड्रोजन क्लोरीन
लेकिन जैसे आपने क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड की, क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट कहां चली गई? -1 पे हाइड्रोजन को छोड़े आप क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट पहले 0 पे है, आप कहां चली गई? -1 पे। 0 से -1 पे कम हो गई ऑक्सीजन स्टेट। क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन ऐड साबित हुआ कि हाइड्रोजन ऐड करने से भी ऑक्सीजन स्टेट कम होती है। लेकिन ये चीज मैंने आपको बताया कि फ्लॉबैक से इनके ड्रॉबैक से कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाता है। पहले ऊपर आप ऑक्सीजन किसी भी चीज में से ऑक्सीजन निकालते हैं फिर उसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। जैसे कि मेरे पास CO2 था, अगर मैं इसको तोड़ देता हूं बनेगा C+O2। करना चाहता मैं तोड़ रहा हूं, अब मेरे पास CO2 था, मैंने इसमें से ऑक्सीजन निकाल दी, ठीक है ना? कार्बन पहले क्लास 4 पे था, आपको चला गया 0। क्या करेंगे? ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। लिखा हुआ है जहां पे आप ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे उसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो कार्बन ने जब ऑक्सीजन बाहर निकाली तो कार्बन की रिडक्शन हो गई। कार्बन क्लास 4 से कहां पे आ गई? 0, कम हो गई ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इन ऑक्सीडेशन के हवाले से चंद एक जो है टर्म्स हैं, ठीक है, दो टर्म्स यहां पे इस्तेमाल होती हैं, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़ा उनके बारे में आपको समझा देता हूं, उसके बाद गौर से वजह से आपने सुना ही है, मेरे पास मौजूद है यहाँ पे H2+Cl2, मैंने बनाया इसे 2HCl, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखा हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट 0 थी, क्लोरीन की भी क्या थी? 0 थी। हाइड्रोजन की हो गई +1, क्लोरीन की हो गई -1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि हाइड्रोजन कहां पे थी? पहले 0 पे, अब ये चली गई कहां पे? +1 पे। 0 से +1 पे चली गई तो हाइड्रोजन की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। कैसे? 0 से +1 पे इसकी ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन बेटा जो आपके पास क्लोरीन मौजूद है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 थी, अब -1 पे चली गई, मतलब क्लोरीन की हो गई रिडक्शन। कैसे रिडक्शन हो गई? क्लोरीन 0 से कहां पे चली गई? -1 पे, जो कि काम नंबर है, ठीक है ना। ये दो चीजें हमें पता चल गई, हाइड्रोजन की यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लोरीन की यहां पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब यहां पे और टर्म मैं आपको बताने लगा हूं, आपने और सुना है, अक्सर बच्चे इस पे कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं कहूं एक चोर है, ठीक है ना, मैंने चोर उसका नाम रखा है एक शख्स का, वो उसी किस वजह से रखा है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से मैंने उसका नाम चोर रखा है। क्यों? उसका अमल है, काम है क्या? चोरी करना। वो चोरी दूसरों की करता है, ठीक है ना। तो वो इसी तरह से जब भी आप किसी चोर को चोर बोलते हैं उसके कैरेक्टर की वजह से बोलते हैं, वो चोरी खुद की नहीं करता, वो दूसरों की चोरी करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने एक टर्म इस्तेमाल करनी है, ये जो आपके पास जिस चीज की हो रही है ना, जिस एलिमेंट की है, जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है, इसमें एक नाम दूंगा, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी इसमें नाम देना है, उसको बोलता हूं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इसको बोलता हूं, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। एट द सेम टाइम यहां पे क्लोरीन जो है जिसकी क्या हो रही है? रिडक्शन, इसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है दूसरे को रिड्यूस करने वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला, ठीक है ना। अब यहां पे देखें जो हाइड्रोजन है, मैं मानता हूं इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, वो 0 से +1 पे चला गया, लेकिन जिसके साथ इसने रिएक्शन की है उसके साथ इसने क्या किया? अपने साथी के साथ उसकी तो इसने रिडक्शन कर दी, हाइड्रोजन क्लोरीन की रिडक्शन कर दी। कैसे? 0 से उसको कहां ले गया? -1। तो यहां पे हाइड्रोजन का किरदार क्या है? ये खुद कर क्या है अपने साथी के साथ? ये अपने साथी की रिडक्शन करवा रहा है, उस ऑक्सीडेशन पर काम करवा रहा है। लिहाजा हाइड्रोजन कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे को रिड्यूस करने वाला। सादर है जो दूसरे को रिड्यूस करेगा वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है ना। तो ये जो सब्सटेंस जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो खुद होता क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पे आ गया क्लोरीन। क्लोरीन को मैं बोलता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? यहां पे देखिए क्लोरीन कहां पे था? 0 पे, लेकिन जब इसने रिएक्ट किया अपने साथी के साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्लोरीन अपने साथी के साथ क्या किया? इसने हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन करवा दी, 0 से +1 पे लेके गया। मैं कहूंगा जो क्लोरीन है
जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो एक और तरीके से आप माइंड में रख सकते हैं, मैं कह सकता हूं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे के उसकी क्या करवा देता है, रिडक्शन करवा देता है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन दे के उसकी रिडक्शन करवाता है, जैसे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, और हाइड्रोजन रिडक्शन करवा दी, लेकिन खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। देखो 0 से प्लस 1 में चला गया। तो अब मैं तारीफ करने लगा हूं रिड्यूसिंग एजेंट की, दो सब्सटेंसेस बीच रिड्यूस किया ना, सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर देते हैं, उनका ऑक्सीडेशन पर काम कर देते हैं, कैसे, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, उनको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लेकिन इनसाइड क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। इसका रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे तारीफ करेंगे, यहां पे जैसे हमारे पास मौजूद है क्लोरीन, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्लोरीन क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन वसूल कर रही है, छीन रही है, किसे, हाइड्रोजन से। ये इलेक्ट्रॉन से छीन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होकर दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीनता है। जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरों से छीनेगा तो इसकी खुद की तो रिडक्शन हो जाएगी, लेकिन साथी वाले की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो साथी से, अपने साथी वाले सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन छीन के, ठीक है ना, उसे इलेक्ट्रॉन वसूल करके गेन करके उसकी ऑक्सीडेशन करवा दे, लेकिन खुद तो रिड्यूस हो जाए। इसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज है ना, सब्सटेंस जो अपने साथी वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, कैसे, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, उधर से इलेक्ट्रॉन छीन के, लेकिन खुद क्या होते हैं, रिड्यूस। उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अब आप मुझे बताएंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल सा रिएक्शन है, NaCl 2Na प्लस Cl2, ये बनेगा 2NaCl, ठीक है ना। ये एक एसिड स्टेशन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन 0 थी, क्लोरीन की भी 0 थी, सोडियम प्लस 1 पे चला गया, क्लोरीन माइनस 1 पे चला गया, ठीक है ना। यहाँ पे सोडियम की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन प्लस 0 से प्लस 1 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो गई। क्लोरीन की रिडक्शन हो गया, तो 0 से माइनस 1 पे जा रहा है, क्लोरीन की क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है डोनर, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी खुद की ऑक्सीडेशन हुई है, लेकिन है ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इसने दूसरे को रिड्यूस करने वाले, इसने रिड्यूस कर दिया किसको, क्लोरीन को, उसका ऑक्सीडेशन का काम कर दिया सोडियम क्लोरीन का, वो क्लोरीन 0 पे थी, उसको माइनस 1 पे लेके गया। इसी तरह से क्लोरीन जो है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हद तक इसकी खुद की क्या होती है, रिडक्शन, लेकिन इसने ऑक्सीडाइज किया है अपने साथ ही, इसका ऑक्सीडेशन बढ़ाया है, कैसे बढ़ाया, 0 से प्लस 1 पे लेके गया सोडियम का ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन को वसूल करता है, ठीक है ना। जो होता है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। अब आपने सिर्फ एक चीज माइंड रखनी है कि जो आपके पास नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन वसूल करती है, एक्सेप्टर होती है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ऑल नॉन मेटल्स, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो सारी की सारी हैं रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो तमाम मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन देती हैं दूसरों को। तो आज जो मेटल्स हैं, मेटल्स ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग ऑल मेटल्स हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज माइंड रखनी है, ये मेटल है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये काउंट करेंगे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तारीफ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की तारीफ, उनकी मिसालें, इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तारीफ, मिसाल रिड्यूसिंग एजेंट की तारीफ और उसकी मिसाल। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इसका भी से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक है ना, जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले। रिड्यूसिंग एजेंट आप इस तरह से भी तारीफ कर सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे। दो सब्सटेंसेस in the redox reaction, those substances which lose the electron in the redox reaction are called reducing agent. Those substances which gain the electron in the redox reaction are called oxidizing agent. इस तरह से आप तारीफ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल में कोई भी आप नॉन मेटल लिख लें, रिड्यूसिंग एजेंट के
एग्जांपल में आपको भी मेटल लिख दिया। यहाँ तक हो गया। इंशाल्लाह कल हम जल्द एक और बेसिक टर्म स्टडी करेंगे जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है आज हमारा तीसरा लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। पहले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में, इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो है कन्वर्जन होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी की वो एक अपरेटस के अंदर होती है, उसको हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम दिया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो खुद खुद रिएक्शन होता था, वो बेसिक पैरामीटर में देता था। इस तरह का जो है काम जिस सेल के अंदर होता है उसको हम नाम देते हैं वोटिंग सेल का। जो कुछ केमिकल सेल इस तरह के होते हैं जिसके अंदर रिएक्शन खुद नहीं होता, स्पॉन्टेनियस नहीं होता, हम उसको करंट दे के वो रिएक्शन जबरदस्ती करवाते हैं। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इस तरह से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दो हिस्सों में तकसीम किया था और उनकी डेफिनेशन उसमें डिफरेंस भी पढ़ा था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं इनकी आगे डिटेल है इस चैप्टर के अंदर। पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की है, उसके बाद जो है वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक सेल की है। आपको इनकी डिटेल बिल्कुल समझ नहीं आएगी जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इनके अंदर रिएक्शन किस नेचर के हो रहे हैं। तो हमारा जो मेन फोकस था वो इनके रिएक्शन के नेचर पे था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इनके अंदर किस नेचर के रिएक्शन होते हैं। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास दो तरह की केमिस्ट्री में रिएक्शन होते हैं जो हम स्टडी करते हैं। एक होते हैं एसिड बेस रिएक्शंस जिनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और इनको हम साल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इनमें साल्ट बनता होता है। और दूसरी तरफ जो है रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको वो भी पढ़ाया था दूसरे चैप्टर के अंदर कि रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है किसी न किसी एलिमेंट की, जो कि एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं उसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होता जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो। तो इन दोनों में जो डिफरेंस था उसको समझने के लिए जरूरी था कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए हमने पिछला लेक्चर जो था वो डीपली हमने स्टडी किया इसके ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन किया, उसके रूल स्टडी किए। उसके बाद मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है कुछ टैक्टिक्स भी बताई थी कि ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेल तरतीब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 होती है। उसी तरह से 7 वालों की जो है वो -1 होती है। अगर वो आपको याद है तो आपको मैंने एक असाइनमेंट भी दी थी, आई थिंक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप कि आपने किया होगा वो। अगर वो आप कर लेते हैं आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया है, अब आप जो है वो डीपली और इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन में और एसिड बेस रिएक्शन में। तो आइए इनमें डिफरेंस देखते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल हो सकते हैं। जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, इस वजह से वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल नहीं होते। तो ये हमारे पास है एसिड बेस रिएक्शन जिनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, इनको आप साल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है रेडॉक्स रिएक्शंस और इनको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। और इनको तीसरा नाम भी दिया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। तो आइए देखते हैं पहला डिफरेंस, दोस केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच द एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं, इस तरह के रिएक्शंस को हम एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बात बच्चे ये माइंड में क्वेश्चन रखते हैं कि हम इनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन वर्ड लिखा है न्यूट्रल से, ठीक ना, न्यूट्रलाइज से न्यूट्रल से। इनके अंदर जो प्रोडक्ट्स बनती है ना वाटर और साल्ट दोनों न्यूट्रल होते हैं, इस वजह से हम इनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इनको साल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर जब भी एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट लाजमी बनता है। आपने वाटर तो बनता है बेटा, वाटर बनता भी है, बात तो नहीं भी बनता, लेकिन साल्ट का बनना बहुत जरूरी होता है, एसेंशियल। इस वजह से हम इनको साल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन बोलते हैं। और मतलब ये है कि वो रिएक्शन जिसमें एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेगा और साल्ट वाटर बनाएगा, क्या बनाएंगे, एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे। जबकि जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बैक वक्त होते हैं। मतलब ये कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये दो रिएक्शंस का मजमूआ है, एक है ऑक्सीडेशन, एक है रिडक्शन। इन दोनों रिएक्शन जब ये बैक वक्त हो रहे होंगे, ठीक है ना, उस वक्त हम इसे बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इट मींस रेडॉक्स रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन रिडक्शन। अगर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन दोनों बैक वक्त हो रहे होंगे, ठीक है ना, उस वक्त हम इसको क्या बोलेंगे,
रिडॉक्सिएशन। अगर ऑक्सीडेशन अकेले से हो रही है आप उसे रिडॉक्सिएशन नहीं बोल सकते, अगर रिडक्शन अकेले से हो रही है आप उसे रिडॉक्सिएशन नहीं बोल सकते। जब दोनों काम बैक वक्त हो रहे होंगे उस वक्त हम इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और दूसरा मैंने आपको ये डिफरेंस बताया था कि जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं इनमें जब भी रिएक्शन होते हैं किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, जबकि रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं इनमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है। वो एलिमेंट एक भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो। तो इसमें लिखा हुआ है इन दीस रिएक्शंस नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी इन्वॉल्व्ड एलिमेंट अकर्स। मतलब उस रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट हिस्सा ले रहे हैं उनमें से किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। ये निशानी है किसी एसिड बेस रिएक्शन की। जबकि दूसरी तरफ जो रॉक्स रिएक्शंस हैं ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें जो है वो जरूर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, कम से कम एक एलिमेंट की लाजमी होगी। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि इन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता एसिड बेस रिएक्शन में। किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे एटम में नहीं जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा। जबकि जो आपके पास रॉक्स रिएक्शंस हैं इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन एक एटम से उठ के किसी दूसरे एटम के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो आमतौर